नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस पार्टी 27 जनवरी से इंदौर स्थित महू से संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में है, इसलिए कांग्रेस ने अपनी संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत महू से करने जा रही है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा के जरिए भाजपा को जमकर घेरने की तैयारी में है। भाजपा के खिलाफ संविधान बचाओ यात्रा में प्रदेश के हर जिले में चौपाल के जरिए महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचार और व्यक्तित्व पर चर्चा करेगी। ये पद यात्राएं पूरे एक साल तक गांव-गांव, शहर-शहर में निकाली जाएगी और इस यात्रा का समापन अगले साल 2026 में 26 जनवरी के दिन संपन्न होगा। अब इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया था। बाबा साहब का सम्मान भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने तो हमेशा उनका अपमान ही किया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान को लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार प्रसार किया था। अब एक बार फिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद फिर यात्रा पर रवाना होने वाली है। तो आज इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश संविधान पर हंगामा, कांग्रेस फिर होगी यात्रा पर रवाना में, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। ये देखिए, ये झूठ यात्रा है। मैंने प्रेस को कहा भोपाल के अंदर कि राहुल गांधी आते हैं, कोई आता है तो उन्हें सबसे पहले अंबेडकर की जन्मस्थली पर आकर के पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान कैसे किया कांग्रेस ने। एक नहीं, कई बार, और ये इतिहास कहता है। तो इसलिए पहले माफ़ी मांगो, फिर मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखो। मैंने कहा ना, झूठ यात्रा है। ये केवल झूठ और फ्रेम की राजनीति करते हैं। ये देखिए, ये तो आपने सुना जिस तरह से कांग्रेस से अब संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही 27 जनवरी से, उसके बाद लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से उनका अपमान किया या उनको चुनाव में हराया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट बृजराज सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक इंदौरिया जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शहरयार खान जी, देखिए जिस तरह से आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा आप लोग ने निकाली, भारत न्याय यात्रा आप लोग ने निकाली, अब ये फिर से एक और यात्रा पर निकाले वाले हैं आप लोग, संविधान बचाओ पद यात्रा। 27 जनवरी से आप लोग इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में आप लोग ने संविधान को लेकर जमकर बीजेपी को घेरा था और उसका असर भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है संविधान की बात, इस मुद्दे से बीजेपी बैकफुट में आती? क्योंकि अगर देखें तो बीजेपी यहां पर खुलकर सामने आ रही है, वो कह रही है कि पहले कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद इस तरह की यात्रा निकालनी चाहिए। संत का मंदिर लोकसभा के अंदर गृह मंत्री द्वारा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया कि अगर इतनी बार आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता, तो निश्चित ही हमारे गृह मंत्री की और भाजपा की जो सोच है दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, वो निकल के सदन में आई है। और वो भी किसी और छोटे भैया नेता से नहीं, देश के गृह मंत्री से। तो ये जो यात्रा है उसी के विरोध स्वरूप पूरे देश भर में 27 जनवरी से लेकर अगले साल 26 जनवरी तक ये यात्रा पूरे देश में निकाल दी जाएगी। और देश का जनमानस के बीच में जो भाजपा के खिलाफ रोष है और उसकी परिणति यह है कि आज देश में ये महसूस किया जा रहा है कि ये भाजपा के लोग के हाथी के दांत खाने के कुछ है, दिखाने के कुछ है। और चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हों, ये किसी के भी साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं करते। इनकी जो मानसिकता है, इनकी सामंती सोच है, वो बार बार इनके प्रकरण निकल के आती है। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी दलितों की इस लड़ाई में, संविधान बचाने की इस लड़ाई में
देश के सामने अपने पुरजोर तरीके से भाजपा को उनके असली चरित्र को लाकर बताना चाहती है कि ये भाजपा के लोग समाज के जो पिछले पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके प्रति जो भेदभावपूर्ण रवैया है और जो राजनीतिक तात्कालिक फायदे के लिए जो इवेंट और प्रपंच करते हैं वो बंद करें और सच्चाई में मानसिकता के साथ, सच्ची मानसिकता के साथ व्यवहार करें। ठीक है, तो सुना होगा बृजराज जी, आपने सुना जिस तरह से शहरयार खान जी बता रहे हैं कि देखिए संविधान को लेकर जिस तरह से आप लोग ने अपमान किया, अब इसको लेकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा, एक रोष है और इसको लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन आप लोग का कहना है कि पहले कांग्रेस वो महू जाकर माफी मांगे, अंबेडकर साहब के जो जन्मस्थली वहां पर जाके माफी मांगे। लेकिन हमने देखा है यात्रा के जब जरिए लोग जुड़ते हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो इसका प्रभाव होता है। चाहे हम भारत जोड़ो यात्रा को देख लें या भारत न्याय यात्रा को देख लें, भले कांग्रेस जीत की सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आप लोग को लोकसभा चुनाव में इससे नुकसान जरूर हुआ है। एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रही है और वही संविधान जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले लगातार आप लोग को घेरा जा रहा था, अब उसी के नाम पर फिर से एक और यात्रा निकल रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि यात्रा से लोग जुड़ते हैं और उसका नुकसान हमको हुआ है। विशेषकर राहुल गांधी जी की यात्रा हास्यास्पद, मीम्स के लिए और हंसी मजाक के लिए होती है। जनता से जुड़ाव का कोई कारण नहीं है। अगर वो कारण होता तो लोकसभा के अंदर जो वो बढ़त जो है महाराष्ट्र में और हरियाणा में रहती, लेकिन वो वहां रफू चक्कर हो गई, हवा हो गई। लोकसभा में जो हमको नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ कांग्रेस द्वारा एआई जनरेटेड एक वीडियो से, जिसमें उन्होंने अमित शाह का एक वीडियो चलाया कि एआई संविधान खत्म कर देंगे। उसी लीड से ये नया वो उठा रहे हैं और ये मुद्दा बनाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि दलित वोटों को अपनी तरफ कर लें। इनकी यात्रा का नाम है जय भीम, जय बापू। जय भीम लिख नहीं सकते ये, लेकिन इनका उद्देश्य यही है कि दलित वोट और मुसलमान वोटों को मिलाकर एक बड़े चंद पे काबू करें। लेकिन इनका ये प्रयास सफल होगा कि मैं आज कह देता हूँ। अब क्यों होगा मैं ये बता देता हूँ। बहस को अभी गरमाना चाहूँ। एक सवाल आपके माध्यम से शहरयार खान जी से पूछना चाहूंगा कि शहरयार साहब, आपकी नजर में संविधान प्रथम कि शरिया प्रथम? आप ये सवाल पूछिएगा इनसे। इनका मानस आपको यही दिख जाएगा कि इनके लिए शरिया प्रथम है, संविधान। शहरयार जी, अगर आप इनकी बात सुन रहे हैं तो जवाब दे सकते हैं आपके संक्षेप में। एक छलावा है, क्योंकि मेरे पास में का इतना हर हिंदुस्तानी के लिए संविधान प्रथम है। ये देखिए, ये संविधान प्रथम। इन्होंने कब हम संविधान को जीते हैं, हम संविधान के हिसाब से व्यवहार करते हैं, भाजपा की तरह ढकोसले नहीं करते। बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है आपको ये? बृजराज जी, आप सवाल पूछ लेते जवाब दे रहे हैं। शहरयार जी, आपने कहा सवाल पूछ लीजिए, मैंने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं। आप सुन लीजिए जिनका जवाब, फिर उसके बाद आप अपने बात रख सकते हैं। बताइए जय शहरयार जी, जवाब दीजिए। भागीरथ जी, ये संविधान, ये भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था और इसके लिए पंडित नेहरू ने उनको संविधान सभा में मनोनीत करा। बृजराज जी का सिंपल कहना है कि शरीयत को आप प्राथमिकता देंगे या फिर कानून को देंगे? भागीरथ जी, सर्वप्रथम मैंने बोला कि संविधान, सच्चे भारतीय की नजर में सर्वप्रथम संविधान होना चाहिए। हम लोग उसको जीते हैं, ये लोग उसको एक करते हैं, यानी कि उसका पाखंड करते हैं। संविधान का मापदंड बृजराज जी, आपकी बात का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है बृजराज जी, आपको मुझे लगता है जवाब मिल जाएगा। अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। आप स्वागत कर रहे थे, ताली बजाकर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। क्या आपने आज यहाँ पर बहुत हिम्मत का काम किया है कि शरिया को आपने प्राथमिकता ना देकर संविधान को प्रथम दिया है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके जैसे मुसलमान इस देश में और बढ़े और इस देश का मुसलमान जो भटक गया है उग्रवाद की तरफ,
इस्लामिक उग्रवाद की तरफ। नहीं बृजराज जी, मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है आप किसी समाज के नाम लेके आप ऐसे डेरोगेटरी जानबूझकर इस तरह की आप बयान ना दें। आप किसी एकाध शख्स के चलते पूरे समाज को आप कटघरे में खड़ा ना करें। मुसलमान कितना देशभक्त है हम देख रहे हैं। अरे देश की आजादी के लिए देश के निर्माण में मुसलमान ने अपना योगदान दिया है। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो लोग देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, आज वो देश में इस्लामिक उग्रवाद राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपका चाहे शरीफ चेहरा देखा है। अरे वो वीर सावरकर नहीं थे, वो कायम सावरकर थे जो कि मुआवजा ले रहे थे अंग्रेजों से, चिट्ठियां लिख रहे थे जेल से माफी की। हम लोग दोगला चरित्र नहीं है, हम लोग असली देशभक्त हैं और इस देश को आजाद कराने से लेके देश के निर्माण। ठीक है, मुझे थोड़ा इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है बृजराज जी, ठीक है बृजराज जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बृजराज जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बृजराज जी, मुझे लगता है जिस तरह से आप एक समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भाई कई मुसलमान नेता आपकी पार्टी में भी है। अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस में भी मुस्लिम विंग है वहां पर। मैं वही कह रहा हूं, आप कुछ लोगों के नाम के चलते आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे, बीजेपी की तरफ से उनका नाम प्रस्तावित किया गया था। इसलिए आप अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सोच समझकर बोलिए, क्योंकि शायद आपके वरिष्ठ नेता भी ये बयान सुने, शायद वो आपसे नाराज ना हो जाए। भागीरथ जी, इनको डिबेट करने का या इसके इतिहास का ज्ञान नहीं है। सलाम किया है, वो कहा है कि ठीक है, जैसे नेताओं की जो संविधान को ठीक है। आज का हमारा मुद्दा यात्रा को लेकर। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, मैंने पूरा समय दिया, लेकिन वापस मैं मुद्दे में आना चाहूंगा। ठीक है, वापस मुद्दे में आना चाहूंगा। ठीक है आलोक भदौरिया जी, ठीक है आलोक इंदौरिया जी, आलोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है बृजराज जी, आऊंगा दोबारा आपके पास। आलोक इंदौरिया जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं फिर से कांग्रेस यहां पर एक यात्रा निकाल रही है। इसके पहले भी कांग्रेस 2 यात्रा निकाल चुकी है, और अभी जो एक मुद्दा संविधान को लेकर गरमाया हुआ है, आप इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या इस यात्रा से वाकई कांग्रेस को कोई उम्मीद है, या फिर उस उम्मीद में खरी उतरेगी ये यात्रा? आप कैसे इस यात्रा को देखते हैं? क्या परिणाम होगा इस यात्रा का? चली जा रही है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मेरी नजर में विशुद्ध राजनीतिक यात्रा है। राजनीतिक यात्रा इसलिए है कि जो दलित हैं, इस देश का 17% वोटर दलित वोटर है, जो इस प्रदेश की सत्ता की चाबी है, कुंजी है, मेन की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 इस चुनाव के पहले की स्थिति में भाजपा ने 46 सीटें लोकसभा की जीती थी, लेकिन इस चुनाव में 2024 के चुनाव में भाजपा 30 सीटों पर सिमट गई, उसको 16 सीटों का नुकसान हुआ। और ये 16 सीटों का नुकसान क्यों हुआ, इस बारे में आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों ही अपना अपना बयान दे चुके हैं। संविधान को लेकर जिस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसका परिणाम स्वरूप बीजेपी लूजर हुई। और अकेले बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं, मेरे हिसाब से 156 सीटें ऐसी हैं देश में जहां एससी वोटर निर्णायक है। और इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, उसको 93 सीटें मिली हैं और एनडीए को सिर्फ 57 सीटें मिली हैं, यानी 36 सीटों का लॉस हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक नजरिए से देख रही है और वो ये मान के चल रही है कि संविधान एक ऐसा उसके पास हथियार है जिसकी दम पर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सकती है। और इसीलिए अंबेडकर की अब याद आ रही है बीजेपी को भी, अंबेडकर की याद आ रही है कांग्रेस को भी। अंबेडकर गोया अंबेडकर नहीं हुए, एक चुनाव का एक ऐसा मुद्दा हो गए जिसके मुद्दे पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सरकार में या सत्ता में आने का जतन करती है। भागीरथ जी बिल्कुल, वाकई हो। इसलिए हम देखते हैं जो समाज है वो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान की तरह पूछता है, और कहने के एक इमोशनल जुड़ाव उसमें देखने को मिलता है। शहरियार खान जी, शायद यही वजह है कि इसलिए जिस तरह से अभी कहा, आलोक जी ने कहा, पूरे एक आंकड़े भी बताया कि जिस तरह से आप लोग को फायदा हुआ है उन सीटों पर, और इसी फायदे को बरकरार रखना चाहती है और अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। इसलिए संविधान तो सिर्फ बहाना है, लेकिन जो
ST/SC वोटर से वहां पर निशाना साधना है। भागीरथ जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 137 साल पुरानी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश की आजादी की लड़ाई में चुनाव था जब कांग्रेस ने पूरे देश को एकजुटता के साथ, एक छतरी के साथ, हमने इस देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई हो, सारे दलित हो, ओबीसी हो, सबको ये नहीं की कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने भारत देश की आजादी में रोल किया था। कांग्रेस में झूठ को बोलना बंद करिए। के खिलाफ पूरे देश को एकजुट करके वो लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ा और देश को आजादी दिलाई। तब बताइए कि कौन सा भाजपा का नेता था जो उस लड़ाई में शामिल था। सिर्फ इन्होंने अंग्रेजों के मुखबरी करने का, उनसे मुआवजा लेने का काम करा और इस देश को गद्दारी करने का काम करा। बोलूंगा और आज ये देश को सर्टिफिकेट दे रहे हैं देशभक्ति के, इनको शर्म आना चाहिए, जनता को बदलाना चाहते हैं। और आज देश को बांटने का काम इनको कर रहे समझाइए हैं। कि ये वक्त नहीं रहा, राजनीतिक जनता के सामने इनकी बोल नहीं नहीं चलाने ये जोर शोरों की कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। इनको समझाने का प्रयास करिए, अब भी सजग हो जाइए, जान जाइए। अब जनता के बीच में कांग्रेस और कांग्रेस की हकीकत पहुंच चुकी है। वो इसलिए है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व में इसलिए है कि भारत में सब कंधे से कंधा मिला के इस देश के निर्माण में। ठीक है शहरयार जी, लेकिन देखिए ये तो मानना पड़ेगा जो राजनीतिक पार्टी, आऊंगा ब्रिजराज जी, आऊंगा आपके पास समय शहरयार जी, लेकिन देखिए ये तो मानना पड़ेगा ना, अगर राजनीतिक पार्टियां तो वो राजनीति करेंगी, चाहे वो कोई भी पदयात्रा निकाले, रैली निकाले, किसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनका पूरा फोकस राजनीति रहता है कि कैसे हम अपने वोटर्स को अपने पाले में ला सकें, कैसे अगर कोई वोटर्स हमसे दूर भी है तो कैसे उनको अपने पाले में ला सकें। तो वही मैं कह रहा हूं कि संविधान तो बहाना है, लेकिन SC/ST वोटर्स पर निशाना यहां पर साधना है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े भी बताए यहां पर आलोक जी ने कि आप मजबूत हुए हैं, बीजेपी को नुकसान हुआ है कई सीटों का, इसलिए आपको लग रहा है शायद इस मुद्दे को लेकर जो एक इमोशनल मुद्दा एक समाज के लिए, उसको लेकर आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं 1 साल तक। संक्षेप में भागीरथ जी, देश में 2 पार्टी शासन में रही हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो देश में जो आज माहौल है और जो भारत का जो राजनीतिक समीकरण रहता है, तो जब एक रूलिंग पार्टी किसी के अधिकारों पे, संविधान के खिलाफ काम करेगी, उसको अपमानित करेंगे, और जब देश के गृह मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है आप कह रहे हैं कि वो मुद्दा है, आपके पास वो मुद्दा बीजेपी ने दिया है, इसलिए यात्रा निकालो। ब्रिजराज जी देखिए, लेकिन इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है समय मेरे पास कम है, ठीक है शहर समय मेरे पास। ब्रिजराज जी देखिए, लेकिन आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो मुद्दा है संविधान, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा विपक्ष ने आपको घेरा था और थोड़ी सीटों का नुकसान भी हुआ, और अभी आंकड़े भी बताया आलोक जी ने, आपने सुना होगा जो ST/SC सीटें वहां पर आप लोग कई सीटों का नुकसान हुआ है। इसलिए हमने देखा जब कल भोपाल में सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण हुआ तो उसका नाम भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यह इमोशनल बड़ा मुद्दा है, इसलिए कहीं कांग्रेस जो इसको लपकने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भी चाहती है जो उनकी एक मजबूत स्थिति थी पहले वो फिर से बरकरार रहे। बिल्कुल, इसमें क्या शक है, आपने स्पष्ट कहा राजनीति है, वोट बैंक को करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। क्या इन्होंने नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने दुनिया भर की चीजें करी। अगर आप बाबा साहब के नाम से हासिल नहीं कर रहे हैं, 1990 से करना शुरू कर दिया हमने, 1990 से हमने मोतिया का उनका स्मारक बनाया, उसके बाद लंदन में बनाया, पंचतीर्थ बनाए, कोई तोड़ नहीं है। मैं तो आपसे 2 बातें कर देता हूँ खान साहब, बिल्कुल नहीं सुनिए, एक बात सुनिए खान साहब, आपको सबक सिखाएगा, बढ़ाइए। शहरयार जी सुन लेते, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। खान साहब, आपका एक झूठ का पर्दाफाश करता हूं मैं। 130 साल पुरानी पार्टी वो कांग्रेस, समाज सबक सिखाएगा आगामी चुनाव में। अभी दिल्ली में देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी की बनाई हुई पार्टी। ठीक है शहरयार जी, मेरे पास समय, ब्रिजराज जी कुछ सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। प्रदेश में देख लीजिएगा, आपको बनना चाहती थी इंदिरा गांधी। आपका ये दौरा चले जान गया है,
आपके तमाशे समाजवादी हैं, काम में जाएंगे। आप दलितों से घृणा करते हैं। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा आप दोनों मेहमानों से, ठीक है। लेकिन एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा आलोक जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा कि जो सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया, कांग्रेस भी इस बात को समझती है और बीजेपी भी कहने कि इसको लेकर चिंतित जरूर है। लेकिन यहां पर जिस तरह से ये यात्रा हम देख रहे हैं, क्या वाकई इसका असर होगा? क्योंकि हमने देखा उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर संविधान की जो एक मुद्दा लोकसभा चुनाव में गूंजा था, उसका असर कम से कम नहीं हुआ। संविधान का जो मुद्दा था उसका इम्पैक्ट हरियाणा में बिल्कुल नहीं पड़ा, और जहां सबसे ज्यादा मान के चला जा रहा था कि महाराष्ट्र में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि वहां दलित वोटर बहुसंख्यक हैं, वहां भी इसका कोई इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ा एक पत्रकार के नाते, क्योंकि मेरे पे तो पूरे डेटा है, आंकड़े के आधार पर मैं बात करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर, आगामी विधानसभा जो अन्य राज्यों में होने वाले हैं, बिहार में या संभावित उत्तर प्रदेश में जब भी हो, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर दलित वोटर बहुत मेजोरिटी वाला है। तो कांग्रेस मेरे हिसाब से ये कांग्रेस का बल्कि प्लानिंग है कि संविधान के मुद्दे को जिंदा किया जाए और संविधान के मुद्दे के सहारे अपनी दोबारा से नाव खेकर और अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस प्रयोग को दोहराया जा चुका है। जिस तरीके से संविधान का नाम लेके संविधान को लेकर गेम चेंजर तो पूरा का पूरा ये मैटर हुआ था, इस बारे में बीजेपी बता चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जहन में है कि इस मुद्दे को जिंदा करके हम शायद अपनी खोई हुई उस प्रतिष्ठा को पा सकें जो हमारी एक जमाने में थी, यानी दो बैलों की जोड़ी से लेके गाय बछड़ा और गाय बछड़ा से लेकर पंजा। बिल्कुल उस उम्मीद पे, लेकिन देखना होगा ये उम्मीद कितनी यहाँ पर सफल हो पाती है कांग्रेस की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, मेहमानों का समय भी समाप्त हो गया है। ब्रिजराज जी, शहरयार जी, आलोक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट में रही, कुछ उसका नुकसान भी हुआ और कांग्रेस बड़ी मुखरता के साथ इस मुद्दे को सामने लेकर आई। और जो वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी ने कहा कि एक बड़ा तबका, बहुत सारी सीटें जहां पर SC/ST वोटर्स बड़े पैमाने पर उनका एक तरह से अफेक्ट होता है, और इसको लेकर कांग्रेस चाहती कि जो उनकी पहले एक मजबूती थी इन वोटर्स के बीच में, वो मजबूती फिर से बरकरार रहे। इसी के चलते ये यात्रा निकाली जाए, लेकिन देखना होगा इसका असर कितना होगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।